नमस्कार। आज हम बात करेंगे राग कल्याण या यमन के बारे में। इसका नाम कल्याण भी है और इसे यमन भी कहा जाता है। कुछ लोग एमन भी बोलते हैं इसे। राग कल्याण जो है वो अपने ही नाम का जो थाट है उससे उत्पन्न हुआ है, यानी कि कल्याण थाट से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो ये राग जो है इस अपने थाट का आश्रय राग भी है। इसमें तीव्र मध्यम और बाकी सभी जो स्वर हैं वो शुद्ध लगते हैं, यानी कि इसमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग नहीं होता, तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। ग और नी इसके वादी संवादी बताए गए हैं और रात्रि का जो प्रथम प्रहर है वो इसके गाने बजाने का समय शास्त्रों में बताया गया है। इसके आरोह अवरोह दोनों में सातों स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए इसकी जाति जो है वो संपूर्ण कही गई है। अब देखिए इसका चलन जो है वो निषाद से शुरू होता है। कुछ लोग इसे सारेगा भी कर देते हैं, पर इसका जो चलन है वो निषाद से ही शुरू होता है। तो इसका आरोह अवरोह जो है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ किस तरह का है। सा नी रे गा इसकी जो पकड़ है वो इस प्रकार है। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो प और रे की संगति है वो इस राग में मुख्यतः गाई जाती है या बजाई जाती है। इसकी जो पकड़ है वो इस प्रकार है। मी रे गा रे पा रे ने रे सा। देखिए एक तो इस तरह से है और इसके अलावा जो थोड़ा सा अगर इसको और विस्तार से अगर किया जाए तो साथ में जो इसके स्वर होंगे नी रे गा पा पा रे ने दा नी रे सा। इस तरह से भी स्वर विस्तार कर सकते हैं इसका। अब इसके बारे में जो थोड़ी सी जानकारी है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसी से मिलता जुलता एक राग है जिसका नाम है यमन कल्याण, यानी कि यमन और कल्याण दोनों नाम साथ में हैं। तो उसमें जो है दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, लेकिन कल्याण जो सिर्फ कल्याण कहा जाए या सिर्फ यमन कहा जाए तो उसमें सिर्फ तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, जबकि यमन कल्याण में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा कल्याण का जो चलन है वो अधिकतर मंद्र निषाद से ही प्रारंभ होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तीव्र मध्यम से तार सप्तक की ओर बढ़ते हैं तो हमेशा आरोह में पंचम को छोड़ दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था म ध नि गाया जाता है, म प ध नि नहीं। आप विस्तार जब कर रहे हैं तो म से पंचम पे जाइए, धैवत पर जाइए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप आरोह अवरोह कर रहे हैं तो आरोह में अक्सर पंचम को छोड़ के मध्यम से सीधे धैवत पर जाया जाता है, जैसे नी रे गा मा धा नी। देखिए मा प धा नी ऐसा नहीं करते हैं। मा धा नी धा प प रे गा नी रे गा रे गा रे ने दा नी रे सा।
ठीक है। अब कल्याण जो है उसके कई प्रकार हैं, जो कि जैसे कि शुद्ध कल्याण हुआ, पूरिया कल्याण हुआ, जैत कल्याण हुआ। ऐसे कई सारे प्रकार हैं जिसमें कल्याण के साथ साथ में किसी अन्य राग का मिश्रण करके कई रागों का निर्माण हुआ है। अब इस राग की जो कहे जाए मुख्य स्वर संगतियाँ हैं, जैसे नीरे है, क्योंकि इसका चलन जो है वो सारे नहीं होगा, निषाद से होता है, तो निषाद से ऋषभ लगाने का जो एक तरीका है गंधार का कण लेकर, वो इस राग की मुख्य कहिए कि स्वर संगति है। परे है, वो भी यमन का मुख्य स्वर संगति है। और पमा गरेसा, ये भी ये कल्याण का ही अंग है। तो इस तरह से कुछ एक जो इसके अंग हैं, वो स्वर संगतियाँ हैं, वो इस राग को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती हैं। जैसा कि आपको पहले भी मैंने कहा कि कल्याण राग को आश्रय राग कहा गया है, क्योंकि ये कल्याण थाट से ही उत्पन्न हुआ है। और इसके अलावा जैसे कल्याण की जो प्रकृति है वो गंभीर बताई गई है। इसमें सभी तरह के ख्याल, छोटा बड़ा ख्याल गाया जाता है, तराना, ध्रुपद। और अगर वाद्य की बात करें तो सितार में जैसे मसीद खानी, रजा खानी, दो कई प्रकार की गतें इसमें बजाई जाती हैं। इस राग का जो चलन है वो तीनों सप्तकों में होता है। देखिए, चूंकि ये संपूर्ण राग है तो उसमें विस्तार की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो कुछ बेसिक राग जो हैं अपने, उसमें से एक राग है, और ये शुरुआती समय में विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। एक तो संपूर्ण राग होने की वजह से, दूसरा सिर्फ तीव्र मध्यम इसमें लग रहा है, बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। तो जब शुद्ध स्वरों का प्रयोग करना बच्चों को सिखाया जाता है, उसके बाद यमन जब सिखाते हैं तो उन्हें सिर्फ एक विकृत स्वर के साथ में बाकी सभी उन वैसे ही स्वरों के साथ में राग सीखने में आसानी भी होती है। इसके न्यास के जो स्वर हैं वो सारे ग प नी, यानी कि पांचों जो स्वर हैं वो न्यास के स्वर हैं। इसका मिलता जुलता राग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि यमन कल्याण जो है वो इसके सिमिलर राग है, पर यमन कल्याण में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, जबकि कल्याण में सिर्फ तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, शुद्ध मध्यम का प्रयोग इसमें नहीं है। अब इसके आलाप जैसा कि मैंने आपको अभी करके बताया भी है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको और गा के बता देती हूँ, ताकि आपको राग जो है वो स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। और इसके बाद हम इसका छोटा ख्याल करेंगे। तो इसका जो स्वर विस्तार है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ किस तरह का है। सा ने रे सा ने रे गा गा रे रे गा रे गा मा पा पा रे गा रे नी रे गा मा पा पा रे गा रे ने रे सा। देखिए, मैं अभी जो स्वर विस्तार कर रही हूँ, वो यहाँ जो लिखा हुआ है वही स्वर गा रही हूँ। उसमें कुछ एक आधा फ्रेज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यही आलाप आपको गा के सुना सकूँ, ताकि आपको स्वर को लगाव किस तरह का है स्क्रीन पे आप देखते भी रहिए, और जो मैं गा रही हूँ उसको आप सुनते भी रहिए, और उसके बाद इसको गाने का अभ्यास भी कीजिएगा। सा ने दा ने, देखिए निषाद को बढ़ाना है, ने दा ने दा पा पा दा ने दा ने रे सा नी रे गा मा पा रे
देखिए, आलाप जो मैं आपको बता रही हूँ, खुला आलाप, उसमें एक-एक स्वर की बढ़त करना बताया जाता है। जैसे अब निषाद को हमने बढ़ाया, इसके बाद हम गंधार को बढ़ाएँगे, पंचम को बढ़ाएँगे। इस तरह से इसका जो स्वर विस्तार है वो किया जाता है। मैं आपको कुछ शॉर्ट में बता रही हूँ ये चीज़ें। अगर क्लास में हम होते तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर पाती और आपसे गवा के भी उस चीज़ को ठीक कर सकते थे। पर यहाँ मैं जब गा रही हूँ तो आप घर पे कैसा गाएँगे वो मैं नहीं सुन सकती हूँ। तो ये एक विरोधाभास है इस प्रक्रिया में, पर हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही सब कुछ ठीक होगा और कॉलेज ओपन होंगे, तो हम साथ में बैठकर इसका अभ्यास करेंगे। गा मा पा पा मा गा मा धा पा मा धा नी धा नी धा पा नी धा पा गा मा धा नी धा पा धा पा मा गा मा पा धा पा मा गा नी रे गा मा पा मा गा पा रे नी रे सा। देखिए, मैं इसको थोड़ा जल्दी में आपको बता रही हूँ गा के, क्योंकि समय बहुत जाएगा इसमें। अगर मैं एक-एक स्वर आपको विस्तार से बताऊँगी तो इसके लिए आप अभी जल्दबाजी मत कीजिए। मैं आपको सिर्फ राग का एक जो स्वरूप है वो आपके सामने क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ये स्वर विस्तार आपको करके बता रही हूँ। पर शुरुआत में आप आरोह अवरोह का ही अभ्यास कीजिए। जब उसके स्वर आपके गले में अच्छे से बैठ जाएंगे, आरोह अवरोह का जो एक चलन है वो आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप फिर एक-एक स्वर की बढ़त करने का अभ्यास कीजिएगा। शुरुआत में आप आरोह अवरोह पर ही कॉन्सेंट्रेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ और आप उसको साथ में दोहरा भी सकते हैं। नी रे गा मा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसको पहले आप धीरे धीरे गाइएगा, उसके बाद फिर इसकी दुगुन और चौगुन, जैसा कि हमने अलंकार में किया है, इसका जैसे आरोह और अवरोह का एक अलंकार बना के इस अलंकार का अभ्यास आप बार बार कीजिएगा। शुरुआती दौर में आप इसका जो अभ्यास करेंगे उससे राग के जो स्वर हैं वो आपके गले में बैठेंगे अच्छे से, और उसके बाद आप जब स्वर विस्तार करेंगे तो आपका सुर जो है वो बेसुरा नहीं होगा। सही जगह पे जब सुर लगता है तो ही राग का जो एक स्वरूप बना रहता है, अन्यथा वो विकृत हो जाता है। तो आप इसका अभ्यास कीजिए। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे इसका अलंकार कैसे बनाएंगे। नी रे गा मा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। नी रे गा मा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। पहले धीरे धीरे विलंबित लय में इसका अभ्यास कीजिए, फिर जब विलंबित लय में अच्छे से होने लगे उसके बाद इसकी दुगुन कीजिए। नी रे गा मा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। नी रे गा मा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। नी रे गा मा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। नी रे गा मा धा नी सा। ये चौगुन हो गया। आपको चौगुन अभी नहीं करना है, आप विलंबित लय में इन स्वरों का अभ्यास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।